अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज फॉर ऑल। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल मुख्तलिफ MCQs के ऊपर बात कर रखे हैं। और ये वीडियो जो है ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए तैयार की गई है जो मुख्तलिफ जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 1 पेपर टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। और उम्मीद है कि हमारे इन तमाम दोस्तों को जो है हमारी ये मुख्तसर सी कावश जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। आपका तल्लक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, या आप NTS का कोई इम्तिहान दे रखे हों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से आपका तल्लुक़ हो, ये तमाम जो कमीशंस हैं उनके अंदर होने वाले जो 1 पेपर टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए यकसा तौर पे जो है ये वीडियो जो है बड़ी मुफीद है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो आपने बताना ये है व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ही वाज एन अमेरिकन, और दूसरा ऑप्शन है ही बिलोंग्स टू स्वीडन। यानी अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडिश था या वो अमेरिकन था। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, और दूसरा ऑप्शन जो है डियर स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है। अल्फ्रेड नोबेल वाज स्वीडिश, तो उसका तल्लुक़ जो है वो स्वीडन के साथ था। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज़, ए ऑप्शन है डेड सी, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है मरीना ट्रंच। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ डेड सी एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ मरीना ट्रेंच। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ डेड सी। तो पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। आइए हम नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? रुपया, और दूसरा है दीनार। तो इसमें भी पहला ऑप्शन दुरुस्त है। द करेंसी ऑफ द इंडोनेशिया इज़ कॉल्ड रुपया। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़ कॉल्ड रुपया। और क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंगोला। विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंगोला। नंबर 1 ऑप्शन है बाकू, और दूसरा ऑप्शन है ल्योंडा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। द कैपिटल सिटी ऑफ अंगोला इज़ कॉल्ड ल्योंडा। तो ल्योंडा जो है डेट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अंगोला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ रावलपिंडी, और दूसरा ऑप्शन है लाहौर। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है लाहौर। द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ लाहौर एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो लाहौर शुमार होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देयर आर मेंबर्स ऑफ सार्क। तो पहले मैं आपको सार्क के बारे में बता दूं। सार्क किसका एब्रीविएशन है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो इलाक़ाई तंजीम है ये 1985 के अंदर जो है इसका क़याम जो था वो अमल में आया था। तो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। आपने बताना ये है कि देयर आर मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क में मेंबर्स की तादाद कितनी है? पहला ऑप्शन है 5 जो कि दुरुस्त नहीं है, और दूसरा ऑप्शन है 8। तो सार्क मेंबर्स के अरकान की तादाद जो है वो है 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रखे हैं जनरल नॉलेज विद नवाज़ वड़ैच। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन वाशिंगटन और जनेवा। तो आपने बताना ये है कि जो रेड क्रॉस की तंजीम है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस जो है बुनियादी तौर पे जंगों के दौरान जो मुतासरा लोग होते हैं, जो ज़ख्मी लोग होते हैं, ये उनकी मदद के लिए जो है वो रेड क्रॉस जो है अपनी खदमात पेश करती है। तो आपने बताना ये है कि द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन वाशिंगटन और
जिनेवा। तो इसका दुरुस्त जवाब है द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन जिनेवा। मैं इसके बारे में एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये तंजीम जो है रेड क्रॉस कहलाती है, जबकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको जो है वो हलाल अहमर कहा जाता है। तो रेड क्रेसेंट कहा जाता है या इसको उर्दू ज़बान में जो है हलाल अहमर कहा जाता है, जबकि मगरबी मुमालिक के अंदर जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है ये रेड क्रॉस है और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है ये रेड क्रेसेंट है या इसको हलाल अहमर जो है वो कहा जाता है। नंबर 8 क्वेश्चन हमारे पास, द माटो ऑफ यूएनओ इज़ इट इज़ योर वर्ल्ड या लाइफ फॉर ऑल। द माटो ऑफ यूएनओ इज़ इट इज़ योर वर्ल्ड। द माटो ऑफ द यूएनओ इज़ कॉल्ड इट इज़ योर वर्ल्ड, कि ये दुनिया तुम्हारी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द करेंसी ऑफ इसराइल इज़ यूरो और शेकल। तो आपने बताना ये है कि जो इसराइल है उसकी करेंसी का नाम क्या है। द करेंसी ऑफ इसराइल इज़ कॉल्ड शेकल। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 में ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज प्रेस फ्रीडम डे या इन्वायरमेंटल डे। तो इसका दुरुस्त जवाब है प्रेस फ्रीडम डे। डी स्टूडेंट, यहाँ पे में जो है इसके स्पेलिंग में एम जो है वो कैपिटल आना चाहिए था। कंपोजिंग में इसमें मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 3 में ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एस, यानी 3 मई जो है उसको हर साल बैन अवी सतह के ऊपर किस दिन की या किस हवाले से जो है याद किया जाता है। तो 3 में ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज प्रेस फ्रीडम डे, तो ये दुरुस्त जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज़ एथेंस या ओटावा। द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज़ ओटावा। कैनेडा जो है वो उसका जो दारुल हुकूमत है उसका जो कैपिटल सिटी है डेट इज़ ओटावा। आपने याद रखना है द कैपिटल सिटी ऑफ कैनेडा इज़ ओटावा। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज ए लेबर डे और अर्थ डे। आपने बताना ये है कि 22 अप्रैल जो है 22 अप्रैल जो है उसको बैन अवी सतह पे किस वाक़े की नस्बत से जो है वो याद किया जाता है। तो उस दिन लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है या 22 अप्रैल जो है उसको अर्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज़ अर्थ डे। 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज अर्थ डे। और डी स्टूडेंट्स, जो लेबर डे है डेट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 1। तो 1 मई को जो है उसको जो है वो जो लेबर डे मनाया जाता है दुनिया भर के अंदर, और 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 है, AFP इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ जर्मनी और फ्रांस। तो इसमें दुरुस्त जवाब है फ्रांस। AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिरेट्स इज़ एन एयरलाइन ऑफ सऊदी अरेबिया या UAE। UAE स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE का मतलब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका दुरुस्त जवाब है, या फिर सऊदी अरेबिया। एमिरेट्स इज़ एन एयरलाइन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ये उसकी एयरलाइन है। डियर स्टूडेंट्स, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो कुल 7 जो है वो एमिरेट्स पर मुश्तमिल है, और उन 7 एमिरेट्स के मिलने से जो है UAE जो है वो तश्कील पाता है। तो गोया जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो एक फेडरेशन है जो 7 इकाइयों पर मुश्तमिल है, और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो इकाइयाँ हैं उनको अमारात कहा जाता है या एमिरेट्स कहा जाता है। तो दोबारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एमिरेट्स इज़ एन एयरलाइन ऑफ UAE। और क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर।
गोल्डन फाइबर के हवाले से दुनिया का कौन सा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है? विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर? यूनाइटेड किंगडम या बांग्लादेश? द करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गोल्डन फाइबर। जूट जो है जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो बांग्लादेश में दुनिया में सबसे ज़्यादा अला क्वालिटी की जूट जो है वो पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इन फील्ड्स, यानी जो पहला नोबेल प्राइज़ जो था वो तकसीम किया गया, तो उस वक़्त कितने मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है कितने शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को फ़र्स्ट नोबेल प्राइज़ जो था दिया गया था? तो उसमें दुरुस्त जवाब है 6 फील्ड्स। द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड टू द 6 फील्ड्स। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टका इज़ ए कंट्री ऑफ भूटान, बांग्लादेश। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा इसको देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गया है। टका इज़ द करेंसी ऑफ, ये टका इज़ द करेंसी ऑफ किस मुल्क की ये करेंसी है? टका जो है, टका इज़ द करेंसी ऑफ भूटान या बांग्लादेश? द करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश। टका इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको टका कहा जाता है, और इससे पहले इंडोनेशिया की करेंसी के हवाले से क्वेश्चन था जिसको रुपया कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशियन इज़ अटलांटिक या आर्कटिक? द आंसर इज़ आर्कटिक। The अर्थ स्मॉलेस्ट ओशियन इज़ अटलांटिक या आर्कटिक? द आंसर इज़ आर्कटिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है, वर्ल्ड वार सेकंड बिगिन इन 1935 या 1939? द करेक्ट आंसर इज़ 1939। द वर्ल्ड वार सेकंड बिगिन इन 1939। जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो 1939 में जो है शुरू हुई थी, जब जर्मनी जो है उसने पोलैंड के ऊपर जो था वो अटैक कर दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिलावरे रिवर इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा? दिलावरे रिवर इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोबारा इसको देखिएगा, दोनों क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं। वर्ल्ड वार सेकंड बिगेन इन 1939, और क्वेश्चन नंबर 20 है द दिलावरे रिवर इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दुरुस्त जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्राम पाकिस्तान ऑन December 16, 1971, March 3, 1971. The answer is December 16, 1971। December 16, 1971 को जो है जो ईस्ट बंगाल था, जो ईस्ट पाकिस्तान भी कहलाता था, जो कि पाकिस्तान का एक सूबा था, वो पाकिस्तान से अलग होकर जो है वो एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बनने में कामयाब हो गया था, जिसका नाम जो है वो बांग्लादेश रखा गया था। तो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्राम पाकिस्तान ऑन December 16, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जब इंडिया जो है बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ, तो बरतानिया इंडिया का पहला जो वज़ीर तालीम था वो कौन था? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज़, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर भी रहे हैं, और जब इंडिया जो है बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बना, तो उस वक़्त जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है इंडिया का पहला वज़ीर तालीम जो था वो मुकर्रर किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Mao Zedong was the chairman of People's Republic of China या तुर्किया। Dear students, Mao Zedong जो है he was the chairman of People's Republic of China. Mao Zedong was the chairman of People's Republic of China. तो People's Republic of China जो है जिसकी बुनियाद जो है 1949 के अंदर रखी गई थी। तो वो बुनियाद जो है वो माओ ज़ेडोंग की कोशिशों से ही रखी गई थी और माओ ज़ेडोंग की कोशिशों से जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम जो था वो अमल में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट चार्टर ऑफ मैग्ना कार्टा वाज ग्रांटेड इन 1215 बाय द किंग जॉन या किंग थॉमस। तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना ये है कि बरतानवी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन हुआ उस दस्तूरी इर्तिका के अंदर जो है जो मैग्ना कार्टा है उसको बड़ी अहमियत हासिल है, जिसको ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। ग्रेट चार्टर ऑफ मैग्ना कार्टा वाज ग्रांटेड इन 1215 के अंदर जो है ये जो है चार्टर जो था दिया गया था। और इसके ऊपर किस बादशाह ने दस्तखत किए थे? कौन सा उस वक्त बरतानिया का बादशाह था ये आपने बताना है। उसमें है द किंग जॉन और दूसरा ऑप्शन है थॉमस और इसमें दुरुस्त जवाब है किंग जॉन। किंग जॉन जो है ही वाज द पर्सन हु ग्रांटेड द मैग्ना कार्टा इन 1215 के अंदर जो है किंग जॉन जो है उसने मैग्ना कार्टा जो है वो जारी किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और डेट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। ए कंट्री रूल्ड बाय ए डिक्टेटर इज टर्म्ड एज। ऐसा मुल्क जिसको डिक्टेटर जो है रूल कर रखा हो उसके लिए कौन सी टर्म, उस सिस्टम के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी? तो डियर स्टूडेंट्स, ए कंट्री ruled by a dictator is termed as autocracy। तो ऐसा मुल्क जिसको कोई एक फ़र्द जो है जो तमाम अख्तियारात का मालिक हो, वो आल इन आल हो, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हों, एग्जेक्टिव पावर्स हों, जुडिशरी की पावर्स हों और उसका पूरे सिस्टम के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो और वो सिंगल पर्सन जो है वो पूरा मुल्क जो है चला रखा हो, तो ऐसा जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? ऑटोक्रेसी। तो ए कंट्री रूल्ड बाय ए डिक्टेटर इज टर्म्ड एज ए ऑटोक्रेसी। उसको ऑटोक्रेटिक सिस्टम कहा जाएगा या उसको ऑटोक्रेसी कहा जाएगा। इसको टोटलिटेरियन सिस्टम भी कहा जाता है और इसको अथॉरिटेरियन सिस्टम भी कहा जाता है और एज ए टर्म जो है इसको यहाँ पे ऑटोक्रेसी जो है वो उसका दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का ख़त्म होता है। जनरल नॉलेज विद नवाज वडैच और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।